सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इससे टोके विद दिस स्ट्रक्चर ओनली, क्या हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है? नो, इट्स नॉट ओके। सो व्हाट एल्स डू वी नीड? हमें और क्या समझने की जरूरत है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमें किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेमा दीक्षित। आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश पाठशाला। सो टुडेस टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडीइंग इन क्लास 6 ऑनवर्ड्स। 6 to 10 के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि वेदर द वर्ब इज एग्रीड विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, कि वर्ब पर्सन एंड नंबर में एग्री करती है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करती है इन पर्सन एंड नंबर में कि नहीं, ये बताता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो फर्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट, जो टेंस और पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेट्स सी, he goes, they go, he went, he is going, he has gone, he will go। अब यहाँ देखिए, यहाँ टेंस है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही गोज। तो यहाँ वर्ब क्या आ रहा है? रूट फॉर्म आ रहा है यहाँ पर। यहाँ टेंस, यहाँ इसका चेंज हो गया, पास्ट टेंस है तो वर्ब यहाँ पे चेंज हो गया, वेंट हो गया। ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, परफेक्ट में हैज गॉन थर्ड फॉर्म आ गया। ही विल गो, अगेन यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर क्या आ गया? ये रूट फॉर्म आ गया। तो ये वर्ब यहाँ गो पूरा चेंज होता है, गोज, वेंट, गोइंग, हैज गॉन, विल गो। तो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ गो, ये वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब है। जो टेंस और पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे दे गो, तो दे यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। यहाँ ही क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर, आपको पता है सिंगुलर जब हम सब्जेक्ट में, जब हम नाउन में एस और ईएस लगाने तो वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। जबकि हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ही, तो ही के साथ में गो में क्या लगा है? एस और ईएस लगा है यहाँ पर, गोज। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब ये चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है तो वर्ब चेंज हो गया। तो यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या आ रहा है? गो। अगेन यू, तो यू के साथ में भी यहाँ पे क्या आ रहा है? गो। आई के साथ भी क्या आ रहा है? गो। तो यहाँ ये वर्ब देखा हमने कि चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर एंड टेंस। सो जो वर्ब पर्सन, नंबर एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। लेट मी क्लीन इट। अब देखते हैं ये एग्जांपल्स को। जैसे द गर्ल इज डांसिंग, तो यहाँ गर्ल क्या है? सिंगुलर नंबर है। गर्ल क्या है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब पे यहाँ पे क्या आ रहा है? सिंगुलर। द गर्ल्स आर डांसिंग, द गर्ल्स आर डांसिंग। गर्ल्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। देन वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। वुमेन, वुमेन क्या है? प्लूरल है। देन वर्ब हियर इज ऑल्सो प्लूरल। तो यहाँ ये क्या बता रहा है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
देन वर्ब क्या आएगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट देन प्लूरल वर्ब। तो हम इस स्ट्रक्चर से लर्न कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एस 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 बी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो वर्ब का एग्री करें, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, लेट्स सी दिस एग्जांपल, आई लर्न माय लेसन डेली। मैं अपना लेसन डेली लर्न करता हूं। तो यहाँ आई क्या है, आई एक एक्सेप्शन है, यू भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में ही, शी, इट क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ में क्या आता है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आता है। ही, सी, इट, इनके साथ में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। आई, यू, वी, दे के साथ में ऑलवेज प्लूरल आता है। अब कहेंगे आपके आई तो सिंगुलर है और यू का यूज सिंगुलर के लिए भी होता है और यू का यूज क्या होता है, प्लूरल के लिए भी। मतलब एक पर्सन है आप तब भी उसको यू ही कहेंगे, और एक से ज्यादा पर्सन है तब भी आप उसको यू ही कहेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी, एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसे यू ही कहेंगे। तो आई एंड यू, आई इवन सिंगुलर होते भी ये एक एक्सेप्शन है, आई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो आई के साथ ऑलवेज क्या आता है, प्लूरल वर्ब ही आता है। ऐसे ही यू के साथ भी ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही आता है। सो लेट्स सी, अब आई लर्न माय लेसन डेली। तो यहाँ आई के साथ वर्ब क्या है, प्लूरल है। जैसे कि वर्ब के केस में मैंने आपको बताया था कि जब हम नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे पेन, तो यहाँ क्या हो गया, इसमें एस लगा दिया तो ये है सिंगुलर और ये बन गया यहाँ पर प्लूरल। जबकि हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, जैसे लर्न, अब यहाँ मैंने लर्न प्लूरल है और यहाँ लिख दिया लर्न्स, तो यहाँ ये वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब के केस में जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, वाइल जब हम वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं देन इट बिकम्स प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ आई देखिए, आई क्या है यहाँ पर, आई एक एक्सेप्शन केस है, सिंगुलर होते भी ये वर्ब कौन सी फॉलो करता है, प्लूरल। तो यहाँ क्या है, कौन सी वर्ब फॉलो की जा रही है, लर्न क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। आई लर्न माय लेसन डेली, यू लर्न योर लेसन डेली। तो ये तो एक्सेप्शन के केस है कि यू और आई के साथ में ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पे वर्ब कैसा है, ये प्लूरल है। यहाँ पर भी ये क्या है, प्लूरल है, जबकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सिंगुलर है। आई के यू के केस में हम देख सकते हैं कि वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट वी लर्न, वी ऑफ कोर्स फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नंबर है, देन वर्ब यहाँ पे प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट है शी लर्न्स हर लेसन डेली। अब शी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और यहाँ देखिए एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या लगा रखा है, हमने एस लगा रखा है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ही लर्न्स, ही भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे वर्ब एग्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर, और यहाँ पे वर्ब एग्री कर रही है अकॉर्डिंग टू द वर्ब एग्रीज इन पर्सन, और यहाँ वर्ब एग्री कर रही है इन नंबर। नंबर के अकॉर्डिंग एग्री करिए। अब यहां तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रूल्स। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब नहीं है, वर्ब कहीं और है, सब्जेक्ट कहीं और है, देन व्हाट वी शुड डू।
Let's see this example. The strong bond of affection between the two friends was obvious. First of all तो आप यहाँ subject find out करिए कि subject यहाँ पे क्या है इस sentence में. The strong bond of affection between the two friends was obvious. What was obvious? किसके बारे में बात हो रही है? What was obvious? Bond. Then bond is a subject. Bond यहाँ पे क्या है? Subject है. अब आप यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट को और वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है वॉच. तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर यहाँ है और वर्ब है यहाँ पर. तो यहाँ इनको सेपरेट किया गया है एक फ्रेज के द्वारा. जैसे बिटवीन द टू फ्रेंड्स. बिटवीन द टू फ्रेंड्स ये क्या है? फ्रेज है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब को किसी फ्रेज या क्लोज के द्वारा सेपरेट कर दिया गया होता है, देन व्हाट वी हैव टू डू. क्या करना है? हमें जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है, ना कि उससे पहले जो प्रोनाउन और नाउन यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग. लेट्स सी. अब यहाँ फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स को नहीं देखना है. फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स क्या है? नाउन है. तो आपको इसको नहीं ध्यान में रखना है, इसका ध्यान नहीं देना है. आपको क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बॉन्ड है. बॉन्ड क्या है? सिंगुलर है. तो वर्ब भी क्या आ रही है? सिंगुलर. लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. The apples in the basket are delicious. Just find out the subject. Subject क्या है? What are delicious? Apples. Apples क्या है यहाँ पे? Subject है. अब यहाँ भी सेपरेट किया गया है फ्रेज के द्वारा. In the basket. In the basket क्या है? फ्रेज है. ओके. यहाँ सेपरेट किया गया है वर्ब को एंड सब्जेक्ट को. अब हमें यहाँ बास्केट पे ध्यान नहीं देना है कि बास्केट तो सिंगुलर है, क्योंकि बास्केट यहाँ पे क्या है? बास्केट क्या है? नाउन है ना. तो हमें इस नाउन को ध्यान में नहीं रखना है. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कीप इट इन माइंड. वी हैव टू ऑब्जर्व, एनालाइज द सब्जेक्ट. कि सब्जेक्ट वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल. कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है. सो यहाँ पे क्या है? प्लूरल है. सब्जेक्ट प्लूरल है एप्पल्स. सो दैट्स व्हाई क्या आ रहा है यहाँ पर? आर. तो ये था कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब को किसी फ्रेज या क्लॉज के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है, इन दैट केस वी हैव टू ऑब्जर्व द रियल सब्जेक्ट. हमें रियल सब्जेक्ट को देखकर उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है, ना कि उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो उससे जस्ट पहले यूज हुए हैं. लेट्स सी अदर रूल. देयर आर मेजर फ्लॉज इन योर आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए कि फ्लॉज यहाँ पे क्या है. सब्जेक्ट क्या है? फ्लॉज. फ्लॉज क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर. इन योर आर्ग्यूमेंट. अब यहाँ वर्ब क्या आ रहा है? प्लूरल. वर्ब क्या आ रहा है? प्लूरल. सो इन दैट केस जब सेंटेंस आपका शुरू हो रहा हो देयर से जब सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके. वहां देयर पे ध्यान नहीं देना है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल. देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस. यहाँ देयर से कोई मतलब नहीं है आपको, तो सब्जेक्ट पे ध्यान देना है. अब यहाँ प्रूफ क्या है? सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा. ठीक है. टेक ए स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट रूल देखते हैं. इफ द टू और मोर देन टू नाउन्स कनेक्टेड विद एंड से उनको ज्वाइन किया हुआ है, देन कौन सा वर्ब आएगा वहां पर? सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा? लेट्स सी. द टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक्स प्लूरल वर्ब. ऑलवेज क्या आता है उनके साथ में? प्लूरल वर्ब आता है. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को किससे? एंड से कनेक्ट किया है, देन ऑलवेज फॉलोज अ प्लूरल वर्ब. लेट्स सी. शुभी एंड सोहा आर सिस्टर्स. तो शुभी एंड सोहा यहाँ पे क्या है? अलग अलग गर्ल्स के नेम है. दो अलग अलग गर्ल्स हैं और किससे कनेक्ट हो रहा है? एंड से. तो वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लूरल. नेक्स्ट. 2 and 2 मेक 4. तो यहाँ पर भी वर्ब क्या आ रहा है? प्लूरल. You, he and I were given the responsibility to manage crowd. You, he and I. अब यहाँ you, he and I तीनों को कनेक्ट किससे किया गया? एंड से. दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं. वर्ब यहाँ पे क्या है? प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट स्टेप. when two singular nouns refer to the same person, thing,
and idea joined with and then takes a singular verb. जब दो singular noun किससे कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो, एंड कैरीज द सेम आइडिया, किसी एक पर्सन एक थिंग या सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, इन दैट केस क्या आएगा, वर्ब वहां पे सिंगुलर आएगा. लेट्स सी द एग्जांपल. पाव एंड भाजी इज माय फेवरेट डिश. तो यहाँ देखिए पाव और भाजी को क्या आप अलग अलग खाते हैं कि पाव को अलग खाया भाजी को अलग खाया, तो यहाँ क्या एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, ये डिश एक ही डिश कंसीडर करेंगे हम इसको. तो वर्ब क्या आ रहा है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब आ रहा है. क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सेम आइडिया. द पोएट एंड द फिलोसोफर इज डेड. देखिए एक पर्सन में एक से ज्यादा क्वालिटी हो सकती है. ये जैसे एक टीचर एक काउंसलर हो सकती है, एक टीचर एक प्रिंसिपल हो सकती है, एक टीचर एक कोऑर्डिनेटर हो सकती है. वैसे ही एक पर्सन में एक वो फिलोसोफर भी हो सकता है, वो पोइट भी हो सकता है, वो ऑरेटर भी हो सकता है. तो यहाँ क्या एक्सप्रेस किया, द पोइट एंड फिलोसोफर इज डेड. तो यहाँ एक ही पर्सन के बारे में बताया गया कि पोइट भी वही है और फिलोसोफर भी वही है. तो वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा. यहाँ पे सेम पर्सन की बात की जा रही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इन दैट केस, सपोज करो यहाँ पे आर्टिकल आ जाता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है. इन दैट केस आप क्या कंसिडर करेंगे उसको, अदर, सेकंड पर्सन. मतलब आप यहाँ पे दो पर्सन की बात होगी. अगर द पोइट एंड द फिलोसोफर, तो हम क्या समझा जाएगा कि हम दो पर्सन के बारे में बात करें, दोनों पर्सन अलग अलग हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड कलीग हैज कम. अब आपकी फ्रेंड, आपके कलीग आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो वो ही कलीग आपके फ्रेंड भी बन जाते हैं. तो यहाँ पर भी देखिए सेम है, फ्रेंड एंड कलीग, मतलब एक ही पर्सन ने, कलीग ही फ्रेंड है. तो वर्ब क्या आ रहा है यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब आ रहा है हैज. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी क्या है यहाँ पर, एक सेइंग है, एक कहावत है. तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है. तो विंस यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर वर्ब है. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. When two subjects are joined with as well as, जब दो सब्जेक्ट्स को as well as से ज्वाइन किया जाता है, then verb always agree with the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल, I as well as you am in the room. तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, I है, तो I के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ रहा है, am आ रहा है. You as well as I are responsible for our loss. तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, as well as से कनेक्ट हो रहा है, you and I. देन फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ you है, तो you के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, are. नेक्स्ट है द टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स. द टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईदर और, नीदर नॉट, और या नॉट से कनेक्ट होते हैं. देन इन दैट केस यहाँ क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ सब्जेक्ट आता है, यहाँ वर्ब एग्रीज करती है विद द लेटर सब्जेक्ट, जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. ईदर यू और सौरभ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. तो यहाँ देखिए सौरभ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है. नीदर सौरभ नॉर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. यहाँ जस्ट उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया कि सौरभ यहाँ फर्स्ट में है और लेटर सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, यू. तो यू प्लूरल है, सो दैट्स व्हाई वर्ब इज आल्सो प्लूरल. वर्ब कौन सा आ रहा है यहाँ पर, प्लूरल. शी और हर सिस्टर, सिस्टर यहाँ पे सिंगुलर है, इवन शी भी है, बट हमें यहाँ पर अगर ध्यान देना है तो किस पे, लेटर सब्जेक्ट पे ध्यान देना, जो बाद वाला सब्जेक्ट. तो बाद वाला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिस्टर है, सिस्टर इज सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई वर्ब इज आल्सो सिंगुलर. वर्ब भी यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगुलर है. तो एज वेल एज के केस में क्या ध्यान रखना है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. एंड इन केस ऑफ ईदर और, नीदर नॉट और नॉट, इन दैट केस वर्ब किसके, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन द टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय ईदर और, नीदर नॉट और नॉट, का इनसे कनेक्ट होते हैं, देन इट फॉलोज अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट. जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब आता है. बट इसी का है एक लिटिल बिट चेंज है इसमें. व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड पर्संस जॉइंड बाय और, नॉट, ईदर और, नीदर नॉट,
देन द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है। लेट्स सी, ईदर ही और हिज कंपेनियंस वर गिल्टी। अब यहाँ देखिए ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, और हिज कंपेनियंस क्या है यहाँ पर प्लूरल। तो वर्ब क्या है, नियरेस्ट क्या है यहाँ पर, कंपेनियंस है ना नियरेस्ट, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है यहाँ पर, कंपेनियंस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब। ईदर हिज कंपेनियंस और ही वाज गिल्टी। अब यहाँ कंपेनियंस है प्लूरल और ही यहाँ पर सिंगुलर है, तो जो नियरेस्ट क्या है यहाँ पर ही, सो दैट्स व्हाई वर्ब यहाँ पे क्या है सिंगुलर, ही है तो वर्ब वाज आ रहा है यहाँ पर। ईदर हर पेरेंट्स और शी इज मिस्टेकन। पेरेंट्स प्लूरल है यहाँ पर, नियरेस्ट क्या है शी, तो वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है इज। नेक्स्ट है, इफ अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट देन इट कैरीज सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी प्लूरल नाउन क्या एक्सप्रेस करता है, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट एक्सप्रेस करता है, देन वहां पे वर्ब क्या आता है सिंगुलर। लेट्स सी, 900 रुपीज इज नॉट मच फॉर दिस ड्रेस। तो 900 यहाँ क्या बता रहा है, एक प्लूरल अमाउंट बता रहा है यहाँ पर, बट यहाँ क्या है एज ए होल, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट है और ऐसे उसको होल कंसिडर किया है कि 900 रुपीज। तो यहाँ वर्ब क्या आ रहा है सिंगुलर। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 20 किलोमीटर एज ए होल कंसिडर किया गया है यहाँ पर, और एक स्पेसिफिक क्या बता रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट बता रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी बता रहा है अमाउंट। तो यहाँ क्या वर्ब आ रहा है सिंगुलर वर्ब। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही कैरी करते हैं। लेट्स सी, लाइक वन ऑफ द, नन, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ड, एज वेल एज मच, लिटिल, लेस, मेनी, इनके साथ भी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही आता है। लेट्स सी द एग्जांपल, मच ऑफ एंजाइटी इज ओवर। तो मच लगा है यहाँ पर, वर्ब क्या आ रहा है सिंगुलर। लिटिल हैज बीन अचीव्ड सो फार, वर्ब क्या है यहाँ पर सिंगुलर। Less of time is now wasted on attending to phone calls, verb है singular. Many a plan has failed for wanted of patience, verb क्या है यहाँ पर singular है। कुछ phrases होते हैं जैसे a lot of है, a plenty of है, a good deal of है, तो इनके साथ में भी verb singular भी आता है as well as plural आता है, but in which case we have to use singular verb, और किस केस में हमको plural verb फॉलो करना है। Let's see, a great deal of, a lot of, अगर ये इस टाइप के फ्रेजेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, अमाउंट एंड क्वांटिटी, अमाउंट एंड क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, एंड इन दैट केस वर्ब वहां पे क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, देन कैरीज अ सिंगुलर वर्ब। अगर वो नंबर एक्सप्रेस करते हैं ये फ्रेजेस, देन इन दैट केस इट विल कैरी द प्लूरल वर्ब। नंबर के केस में प्लूरल वर्ब आएगा, और जब अमाउंट एंड क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं इन दैट केस वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Let's see with the help of example. A lot of time is spent on preliminary enquiries. अब यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम क्या नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं, टाइम क्या है, टाइम हम किस में देखते हैं क्वांटिटी और उसमें अमाउंट में ही देख सकते हैं ना टाइम को। सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या वर्ब आएगा यहाँ पर सिंगुलर। द लॉट ऑफ टाइम was spent, lots of food is distributed among the poor। तो lots of food, अब फूड को भी आप कैसे देखेंगे, क्वांटिटी में देखेंगे या नंबर में। फूड भी ऑफ कोर्स क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सिंगुलर, lots of food was distributed। next, plenty of shops, payments by a credit card। plenty of shops, अब shops क्या है, शॉप को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो शॉप क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर नंबर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ब क्या आएगा प्लूरल आएगा। अ प्लेंटी ऑफ शॉप्स एक्सेप्ट। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ हेल्प अवेलेबल। अब हेल्प भी यहाँ पे क्या है, हेल्प क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या आएगा प्लेंटी ऑफ हेल्प वाज अवेलेबल। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन द मैराथन। अब पीपल क्या है, पीपल आप लोगों को काउंट कर सकते हैं, नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर।
आर। तो क्या देखा आपने कि लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस टाइप के फ्रेजेस के साथ में अगर वो क्या एक्सप्रेस करें, अमाउंट एंड क्वांटिटी, देन किसका कौन सा वर्ब आएगा वहां पर, सिंगुलर वर्ब आएगा। बट इफ इट एक्सप्रेसेस नंबर, जब वहां नंबर एक्सप्रेस करता है, इन दैट केस वहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, विथ, टुगेदर विथ, नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, अगर इस टाइप के फ्रेजेस टुगेदर, टुगेदर विथ, एंड नॉट, नो लेस देन, इस टाइप के फ्रेजेस से कनेक्ट होते हैं, then it always carries a singular verb. Let's see the example. The suitcase with all its contents dash stolen. तो क्या आएगा यहाँ पर, singular verb है, was stolen. Kamal together with his sisters is present. अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कुछ नाउन्स जो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। लेट्स सी, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये सब क्या है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, तो ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ब। क्या है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। नेक्स्ट, डिजीज के साथ भी हम, जैसे मीजल्स है, मम्स है, तो इनके साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब ही आता है। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ये सीम्स टू बी प्लूरल। ये नाउन्स कैसे प्लूरल रखते हैं, बट ऑलवेज कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ भी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही आता है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज मीन टू कट ओनली पेपर, इस टाइप के सेंटेंसेस में भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर फूड, तो जो भी वेट एंड मेजर्स होते हैं, वेट एंड मेजर्स के लिए भी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है। वेट एंड मेजर्स। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ की आप क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग अंडर द पिलो। नेक्स्ट, द कमेटी, जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल एक्सप्रेस करता है तब वहां पर भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। द कमेटी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, तो यहाँ तो क्या बताया है, यूनिटी बताई जा रही है, बट इन केस ऑफ डिवीजन, जहां डिवीजन शो किया जाता है, इन दैट केस वहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दें, द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो वहां क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। लेट्स सी, द जूरी डैश ऑफ वन माइंड, तो यहाँ ज्यूरी क्या है, एज ए होल कंसीडर किया जा रहा है वहां पे, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ, द पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ। अब यहाँ जब पुलिस थीफ के पीछे भाग रही है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, वो क्या अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो यहाँ क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, कि वो डिवाइडेशन, पुलिस का डिवाइडेशन। सो दैट्स व्हाई यहाँ कलेक्टिव नाउन तो है पुलिस, बट यहाँ क्या डिवाइडेशन शो कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल कैरी अ प्लूरल वर्ब। इन केस क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब, द पुलिस वर। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So guys, we have discussed all the rules related to subject verb agreement. Subject verb agreement से related हमने सारे rules discuss कर लिए हैं, and now it's a practice time. So let's do. What you have to do, आपको fill-ups में correct verb fill करना है। First, the king and poet dash here. अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ poet के आगे जो second subject है, इसके आगे article नहीं है, so in that case it means it is referring the same पर्सन, एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, सो दैट्स व्हाई इट विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब। वर्ब क्या आएगा यहाँ पर, सिंगुलर। इज 2000 रुपीज डैश अ गुड सम, 2000 रुपीज क्या बता रहा है, एक अमाउंट को रेफर कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगा।
द फादर विद हिज सन्स, प्रेजेंट देयर, फादर अब यहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है, फादर विद हिज सन्स, विद का यूज हो रहा है। तो जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि विद, नो लेस देन, विद, टुगेदर एंड नॉट, ऐसे फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स आते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है ऑलवेज। इज, सॉरी वॉज है यहाँ पर, सन्स वॉज प्रेजेंट, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश इनोसेंट। इन केस ऑफ एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ही, सो वर्ब क्या आएगा यहाँ पर, इज। ब्रेड एंड बटर दैट्स माई ओनली फूड, ब्रेड एंड बटर एज ए होल कंसिडर करते हैं, ब्रेड एंड बटर को सेपरेट करके नहीं देखते हैं, तो एक ही आइडिया एक्सप्रेस करना है, सो दैट्स व्हाई इट विल कैरी सिंगुलर वर्ब। A large number of people dash present, a large number of, आपको बताया था कि जब a good deal of, plenty of, lots of, a large number of, इस तरह के phrases जब आते हैं तो if it is expressing quantity and amount express करते हैं, in that case it carries a singular verb, but in case expressing number, जब number express करते हैं तो वहाँ कौन सा verb आता है, plural verb, so that's why यहाँ क्या आएगा, were। None of them dash right, none के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी क्या आएगा, इज। लेट्स सी, द जूरी डैश ऑफ वन माइंड, तो यहाँ जूरी क्या है, एज ए होल कंसीडर किया जा रहा है वहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ, द पुलिस डैश रनिंग आफ्टर द थीफ। अब यहाँ जब पुलिस थीफ के पीछे भाग रही है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, वो क्या अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहाँ क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो डिवाइडेशन, पुलिस का डिवाइडेशन, सो दैट्स व्हाई यहाँ कलेक्टिव नाउन तो है पुलिस, बट यहाँ क्या डिवाइडेशन शो कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल कैरी प्लूरल वर्ब। इन केस क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब, द पुलिस वर। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So guys, I have discussed what is subject verb agreement and rules related to subject verb agreement, as well as exercise question भी हमने discuss किया। So I think your concept will be clear। अब आपके concepts तो clear हो जाएंगे, और what you have to do, you have to share this video among with your friends, your classmates and your schoolmates। So if you like the video, then please like, comment, share and subscribe, as well as share with your friends। Thank you।